सदगुरु ने आज जो संदेश हमें दिया है उसमें कई सारी बातें हैं। पहले तो शिक्षा है, फिर आध्यात्मिक प्रक्रिया है, पूर्वग्रह है। शिक्षा यानी जानकारी इकट्ठा कर, आध्यात्मिक प्रक्रिया मतलब जानना, किसी भी चीज को जानना, यह आध्यात्मिक प्रक्रिया। अध्यात्म मतलब जो चीज आपको आपके अंदर की तरफ लेके जाए, आत्म की तरफ जो लेके जाए। आध्यात्मिक आपकी बुद्धिमत्ता के स्तर पर जो बात रुक जाती है वो शिक्षा है, और उस आपकी बुद्धिमत्ता के आगे, अहंकार के आगे चित्त तक जो छूने लगती है वो आध्यात्मिक प्रक्रिया है। पूर्वाग्रह का मतलब है एक ऐसी चीज को वैसे ही आग्रह करना कि वे वैसे ही हो जैसे पहले थी। आपके दिमाग में बहुत सारी जानकारी रहती है, अच्छी जानकारी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस जानकारी के अनुसार ही आज भी होना चाहिए उस चीज को। यह पूर्वाग्रह। समस्या क्या है कि हमारा दिमाग जिन जानकारी को पकड़ लेता है, हम उसी जानकारी के आधार पर जीवन को क्या करते हैं, अज्यूम कर, अंदाजा लगाते हैं ऐसी होना चाहिए। अगर हम जिंदा है तो हमें नई जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, नई जानकारी के साथ जीना चाहिए। हम पुरानी जानकारी के साथ जीना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास भी पुरानी जानकारी है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह अगर उसके ऊपर जिएंगे तो आप एक घिसा पीटा जीवन जिए। आज का जो जीवन है, आपका जो आज का दिन है, वही आपका जीवन है। बस जो बीत गया वो बस जानकारी। दिमाग में कोई बात जब बैठ जाती है, दिमाग उसी प्रकार उसको रिएक्ट करता है। इसीलिए आपको जो जैसे है वैसे अगर देखना है तो आपको पूर्वाग्रह से हटना होगा। जो आपका पूर्वाग्रही दिमाग है, जो पिछली बातों को पकड़ता है, उस बात को उसे वही छोड़ने की आदत डलवानी चाहिए। ये आप कब जाएगी, जब आप वर्तमान में जीना सीखो। तो जीवन जिस तरह है वैसे अगर आपको जीना है तो आपको वर्तमान में जीना पड़ेगा। तो सबको वही बता रहे हैं कि जीवन जो है आप जैसा है तैसा उसे तभी देख पाओगे जब आप आपकी यादों के जाल से बाहर निकलोगे, और यादों के जाल से तभी बाहर निकल सकते हैं जब आप खुशी खुशी आज में जियो। तो ये चक्र क्यों बन गया, क्योंकि हम वर्तमान में जीते नहीं है, इसलिए पूर्वाग्रह बन जाते हैं। और ऐसे लोग जब आपकी शिक्षा प्रणाली को और आध्यात्मिक प्रक्रिया को थाम लेते तो कईयों का जीवन बर्बाद। ये जो शिक्षा प्रणाली है, जो आध्यात्मिक प्रणाली है, यह कभी भी पूर्वग्रही लोगों के हाथों में नहीं जानी चाहिए। जो वर्तमान में जी रहे उनके हाथों में चाहिए, नहीं तो ये सब चीजों को आउटडेटेड कर देगी। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो शिक्षा है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ये ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जानी चाहिए जो घिसी पिटी बातों में जो बीत गया उस जानकारी में अटके। तो समझने वाली बात है, आप किसी भी ज्ञान को कहीं भी नहीं लगा सकते, इसलिए आपको हमेशा कैसे रहना पड़ेगा, अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो आप रहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, वर्तमान में जिए, दिमाग को खाली रखिए और हमेशा खुशी में रहिए। मेरा इस पे क्वेश्चन है सर, उस तरह से देखना जैसा वो है, इसका मतलब किस तरह से देखना हो, और पूर्वाग्रही दिमाग के हाथ में जो शिक्षा और आध्यात्मिक प्रक्रिया रही तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव हो? सर, हम जन्म से ही कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, वो हमारे साथ जुड़ा रहता है, लेकिन हम उसे भूल नहीं पाते हैं। वो हमारा दिमाग पूर्वाग्रही हर समय है, तो वो जो हमारा दिमाग भरा पड़ा हुआ है उसे क्लीन कैसे करें, फिर साफ कैसे करें। जो पूर्वाग्रह बन चुके हैं हम एक क्लीन दिमाग कैसे बन सकते हैं कि जिससे हम शिक्षा और आध्यात्मिक प्रक्रिया हम अपने अंदर ली। आज सदगुरु जी ने जो कोट दिया है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पूर्वाग्रही दिमाग को क्या है। दोस्तों, सदगुरु ने आज जो संदेश हमें दिया है उसमें कई सारी बातें हैं। पहले तो शिक्षा है, फिर आध्यात्मिक प्रक्रिया है, पूर्वग्रह है। अभी ये तीन चीजें, शिक्षा यानी जानकारी इकट्ठा करना, आध्यात्मिक प्रक्रिया मतलब जानना, किसी भी चीज को जानना, यह आध्यात्मिक प्रक्रिया। अध्यात्म मतलब जो चीज आपको आपके अंदर की तरफ लेके जाए, आत्म की तरफ जो लेके जाए। आध्यात्मिक जो आपको आपके अंदर की तरफ से बाहर लेके जाए, भटकाए, वो सांसारिक। बस इतनी सी बात, सिंपल है। तो शिक्षा का मतलब है जो हमें मालूम नहीं है वो जानकारी इकट्ठा कर। तो जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं उस रास्ते के बारे में जानकारी रखना अच्छी बात है। उस रास्ते पे आने वाले जो आपको जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, या उस रास्ते पे आपको जो एक अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो कुछ अच्छी बातें होंगी जो आपको चुनौती करने वाली होगी, सब आपको अगर पहले से पता हो तो आप उस यात्रा का आनंद लेंगे। नहीं तो आप अनजाने में निकल जाओ, आपको पता ही नहीं होगा। तो जानकारी इकट्ठा करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप उस रास्ते से जाओगे, उतरोगे, तब आप उसको अनुभव करोगे, वो है आध्यात्मिक।
अगर आपकी बात आपके दिमाग तक ही सीमित रहेगी, वो बस शिक्षा है। आपके बुद्धिमत्ता के स्तर पर जो बात रुक जाती है वो शिक्षा है। और उस आपकी बुद्धिमत्ता के आगे, अहंकार के आगे चित्त तक जो छूने लगती है वो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, जो आपके दिमाग के स्तर को पार कर देती है। तो एक शिक्षा की बात हो गई, एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की बात होगी। अभी पूर्वाग्रह की बात। पूर्वाग्रह शब्द में ही अर्थ है ऐसा आग्रह जिसमें पूर्व छिपा है, जो बीत चुका उसी का आग्रह करना, जो हो चुका। आप बच्चे थे, बचपन कितना अच्छा था, उसी बचपन को आप अगर आज करना चाहेंगे, जीना चाहेंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे तो ये पूर्वाग्रह है। दूसरों से अपेक्षा करेंगे वो बच्चे जैसे ही बर्ताव करें। बहुत बार ऐसे होता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो माँ बाप उनको बच्चे ही समझते हैं, बड़ा गुस्सा आता है उनको। आप जब बड़े हो जाते हैं, टीनेजर जो होते हैं, उनसे माँ बाप के साथ उनकी अनबन हो जाती है हमेशा। उनके विचार इस तरफ जा रहे हैं, इनके विचार इस तरफ जा रहे हैं, और दोनों में तनाव पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप इसी आग्रह में है या पहले जैसे थे वैसे रहो। इसे पूर्वाग्रह के जानकारी है आपके पास, लेकिन वो आज भी वैसे ही होनी चाहिए। ये जो आग्रह है वो पूर्वाग्रह है। जो तू छोटा था तब तू तोतली जबान बोलता था, अभी भी तुझे तोतली ही बोलना है। समझो, आपने किसी बच्चे को 10 साल पहले देखा है, तब एकदम छोटा था, एकदम छोटा। 10-15 साल बाद जब आप उस फैमिली में या आपके रिश्तेदारों में मिलने जाते हैं, दोस्त के घर में, तो वो बच्चा बड़ा हो जाता है। आप अगर जब वो बच्चा था उस तरह सी जबान अगर उसके साथ बोलोगे, और आप जब वो छोटा था तब आप उनके पड़ोसी थे, तो आप उनके साथ कितनी मस्ती करते हैं। अगर आप ऐसी मस्ती अब करने जाओ तो बड़ा नुकसान हो जाए, मुंह की खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो तब बच्चा था, तब मन उसका व्यक्तित्व विकसित नहीं हुआ था। अभी उसका व्यक्तित्व विकसित हो गया, उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व हो गया, वो आपके इशारों पे नहीं नाचे। तो ये समस्या है। पूर्वाग्रह का मतलब है एक ऐसी चीज को वैसे ही आग्रह करना कि वे वैसे ही हो जैसे पहले थी। आपके दिमाग में बहुत सारी जानकारी रहती है, अच्छी जानकारी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उस जानकारी के अनुसार ही आज भी होना चाहिए उस चीज को। यह पूर्वाग्रह ठीक है, तब वो ऐसे थे, आज अलग है। जैसे आपने उस वक्त उसको स्वीकार लिया, वैसे आप इसको आज भी स्वीकार, क्या बड़ी बात। लेकिन हम वो स्वीकार नहीं, हम चाहते वो पहले जैसे ही। तो इसे कहते हैं कि जो दिमाग है आपका, जब वो दिमाग आपका इतिहास में अटक जाता है, तो वर्तमान में आप किसी काम के नहीं रहे, वो दिमाग आपका काम के ही नहीं रहे। मुझे बात बताइए, आपके मोबाइल में जो फोटोज वीडियोज आपने निकाले, वो फोटोज और वीडियो इतने भर गए कि अभी नए फोटो और वीडियो ले ही नहीं रहा, तो वो मोबाइल आपके किस काम का रहेगा? वो तो एक मेमोरी कार्ड हो गया। वो काम एक मेमोरी कार्ड भी कर सकता है, उसको मोबाइल की क्या जरूरत है? मोबाइल का काम है फोटो खिंचवाना, वीडियो रिकॉर्ड करना, जानकारी रिकॉर्ड करना, उसे जिस तरह से उस तरह एडिट करना, प्रोसेस करने का काम है उसका भाई, स्टोर करना नहीं। स्टोर तो आप कहीं भी कर सकते हो। तो हमारा दिमाग जो है वह मेमोरी को स्टोर करने के लिए नहीं बना है, उसको प्रोसेस करने के लिए बना है। लेकिन आजकल लोग अपनी मोबाइल को भी मेमोरी कार्ड जैसे इस्तेमाल करते हैं। आप मुझे बताइए, मोबाइल का अगर मेमोरी कार्ड जैसे इस्तेमाल हो जाए तो कितना घटिया इस्तेमाल है या नहीं? मेमोरी कार्ड की कीमत होती है कुछ 2-3 हज़ार रुपये, और मोबाइल की कीमत होती है 30-40 हज़ार। मतलब आप उसकी वैल्यू को 10 गुना घटा रहे। तो आपके दिमाग की जो ताकत है वो आज में जीने के लिए है। चाहे आपके पास भी पुरानी जानकारी हो, उस जानकारी को आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन उसी को पकड़ के वैसे ही होना चाहिए। हाँ, मैंने कल सुबह सनराइज का एक सुंदर फोटो लिया था, आज सुबह वैसे ही निकालना चाहिए, सुबह वैसे ही निकालना चाहिए। नहीं बाबा, ऐसे नहीं होगा। हाँ, कल बादल नहीं थे, आज बादल रहेंगे, कल कोहरा नहीं था, आज कोहरा रहेगा। तो हर दिन नया है। आप जब पुरानी चीजों को पकड़ लेते हैं तो नई चीजों को मैं समस्या पकड़ने में, आप जब किसी चीज को पकड़ते हैं तो
तो आप वर्तमान को छोड़ देते, आप भविष्य भूत में चले जाते। आप इस सीढ़ी पे जब चलते हैं तो रेलिंग्स को पकड़ के चलते हैं। आपने अगर रेलिंग को कस के पकड़ लिया तो क्या आप आगे जा सकते हैं? नहीं। आप कहाँ चले जाओगे? कहाँ जाओगे? पीछे। आपने अगर पिछला पैर ही नहीं उठाया तो आप अगला स्टेप डाल ही नहीं सकते। इस तरह हमारा दिमाग जो है वो पीछे रह जाता है, इसी को पूरा कहते हैं। तो हमारे दिमाग में ऐसी बातें वहाँ हमें अटके हुए। जब कोई बात बता रहा है सामने से और आपको कोई अगर सवाल कर गया तो आपका दिमाग वही रुक जाता है। ये तो इन्होंने अच्छा नहीं कहा, ये तो गलत कहा, ये तो मुझे मंजूर, और बोलने वाला कहीं और आगे निकल जाती है। यही ठक, ये रुका है, उसी को पकड़ के बैठा है। ये क्यों हुआ? पूरा ग्रह से हुआ। एक टीचर भूगोल की बात बता रहा था, जानकारी दे रहा था, तो उसने बताया कहाँ कहाँ ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, तो सिखा रहा था हिंदी में। दिल्ली में कुतुब मीनार है बोले, तो एक सो रहा था, इसी नींद में थोड़ी आधी अधूरी नींद में था। टीचर उसके पास गया, उसको ऐसी चाटा दे मारा, ऐसी जग गया हूँ। क्या हुआ सर जी? मैं पढ़ा रहा हूँ, तेरा बहन है क्या? बोला हाँ है। सवाल पूछिए। बोल दिल्ली में क्या है? और इतनी गाल को ऐसे मसल रहा है और बोल रहा है दिल्ली में कुत्ता बीमार है। अभी इसी कुतुब मीनार का कुछ पता ही नहीं, उसे कुत्ता बीमार है इतना पता है, उसका बीमारी भी पता है, कुत्ता भी पता है, लेकिन कुतुब बीमार पता नहीं ना। तो उसके दिमाग में कुत्ता पहले से है, बीमारी पहले से है, दिल्ली भी उसे मालूम है, लेकिन कुतुब मीनार पर उसे सुना ही नहीं है। तो उसने जो आधा अधूरा दिमाग नहीं सुना, उसको उसने जोड़ के दे दिया। कुत्ता भी सुना, बीमारी की सुना, दिल्ली की सुना, जोड़ दिया कुत्ता बीमार है दिल्ली। तो हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, जुगाड़ करता है, और उस जुगाड़ों में हमें फंसा रहे। जब तक आपका कुत्ता दिल्ली में बीमार है तब तक तो कुतुब मीनार का कुछ पता ही नहीं चलेगा। ये जाएगा दिल्ली में, वो बीमार कुत्ता ही ढूंढेगा, कुतुब मीनार कब ढूंढेगा वो? यही समस्या है। समस्या क्या है कि हमारा दिमाग जिन जानकारी को पकड़ लेता है, हम उसी जानकारी के आधार पर जीवन को क्या करते हैं? अज्यूम कर, अंदाजा लगाते हैं ऐसी होना चाहिए जीवन। अगर आपको किसी इंसान के बारे में कोई अनुभूति, कुछ अनुभव आया, अच्छा बुरा जो भी, तो अगली बार आप उसी अनुभव को अगली बार में थोप दे। अभी खेल में, क्रिकेट में कैसे खेलते हैं? अगर कोई आक्रामक फलंदाज हो, उसे 2-3 गेंदें मारने के लिए दे दीजिए और चौथी 5वीं गेंद थोड़ी अलग डाल दीजिए, उसी जोश में उसे मारने जाता है, आउट हो जाता। क्यों? उसे ऐसा अंदाजा लगाता है उसका दिमाग कि पहले 3 बॉल जैसी भी ये बॉल आएगी। अब बॉलर समझदार होता है, वो उसकी स्पीड को कम कर देता है, थोड़ी उंगलियां फेर देता है, थोड़े उसे घुमाता है, तो मुंह के बल गिर जाता है। यही समस्या है। हमारे दिमाग में सिर्फ जानकारी इकट्ठा की जा सकती है, और जो उसके पास में जानकारी है वो उसी को प्रोसेस कर सकता है, और इसी को पूर्वाग्रह कह के। अगर हम जिंदा है तो हमें नई जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए, नई जानकारी के साथ जीना चाहिए। हम पुरानी जानकारी के साथ जीना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास भी पुरानी जानकारी है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह अगर उसके ऊपर जिएंगे तो आप एक घिसा पीटा जीवन जी। अभी एक सिंपल सी बात मैं सुबह सोच रहा था कि किसी जगह पर टमाटर खाने के बाद एक लड़की की मौत हो गई। टमाटर, उस पर कोई केमिकल छिड़का हुआ था, उसका असर हो गया और वो डेड हो। तो अभी जागृति या लोग फैलाने लगे, बोले अभी जितना धूम्रपान से कैंसर होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा यूरिया से हो रहा है। अभी लोग क्या कर रहे हैं? जागरण कर रहे हैं, लेकिन कब? जब यहां तक जान आ गई। जो कानून बनाया गया है 1985 में कानून बनाया, अभी जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज कोई भी ऑफिसर है, वो कौन सी जानकारी के आधार पर प्रमाण तय करता है? गुणवत्ता के प्रमाण के पास कौन से है? 1985। अभी 1985 में मिट्टी कैसी थी, 1985 में हमारी जमीन कैसे उपजाऊ थी, 1985 में
केमिकल से या बाकी विषैले रसायनों से हमारी धरती कितनी खराब थी या नहीं थी। उस वक्त कितने प्रकार के खाद थे, उस वक्त खरपतवार ही नहीं थी, ग्लाइफोसेट जैसी डेडली पॉइजन्स उस वक्त नहीं थी। तो पिछले 40 सालों में 360 डिग्री में पूरा चेंज हो गया, फिर भी कानून वही है। उसी कानून के तौर पर आज भी सभी चीजों को परखा जाता है। ये कितनी बड़ी हद्दा मजाक है किसानों के साथ। आप अगर ऐसी चीजों करोगे तो जो आज हालात हो रहे हैं वैसे होंगे, बर्बादी होंगी ना। तो समस्या क्या है, हमारे जो पूर्वग्रह है वो हमारे दिमाग में बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हम आलसी हैं। जो जानकारी इकट्ठा की है उसी को इस्तेमाल करना आसान लगता है। नई जानकारी इकट्ठा करके अपडेट करना उसके लिए मेहनत करती। आप अगर किसी मूर्तिकार के पास चले गए और उसको बोलेंगे मुझे मूर्ति चाहिए, उसके पास में जो मुआ है, सांचा है उसके पास में, उसमें से वो बना देगा आपको। अगर बोले नहीं थोड़ा सा अलग आकार की चाहिए, वो बोलेगा नहीं ज़्यादा देर लगेगी, ज़्यादा दिन लगेंगे, ये लेना है तो मैं सस्ती में दे दूंगा। बोलो क्यों? अगर नहीं बनानी है तो अपडेट करना पड़ेगा, ये पुराना काम नहीं आएगा। तो हमारे दिमाग में ऐसे सांचे बने हुए कि जिससे हर चीज जब पहली बार बनी तब नहीं थी, लेकिन वो बहुत जल्दी पुरानी। आप नई कार ले लो, बस शोरूम के बाद बाहर निकला पुरानी हो जाती। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो होता है ना वही असली नहीं होती, वो बीत गया, पुराने गया, आउटडेटेड। वो डेट जो है वो आउट हो गया जीवन से। जो जीवन से आउट हो गया वही आउटडेटेड है। आपको अपडेट रहना कुछ जरूरी। अपडेट मतलब क्या होता है? अप टू डेट मतलब अभी, आज का जो जीवन है, आपका जो आज का दिन है वही आपका जीवन है। बस जो बीत गया वो बस जानकारी, उसको आप इस्तेमाल कर सकते। लेकिन इस्तेमाल कहाँ करेंगे? अभी कर सकते, कल में जाकर नहीं कर सकते। इस्तेमाल भी करना है। समझो आपको कल आपका जो खाना था वो थोड़ा सा मतलब फीका हो गया था, तो आज उसमें मिर्च डालकर आप उसको तीखा बना सकते क्या? नहीं बना सकते। कल हो गया हाँ? तो कल फीका हो गया था, इसलिए कल की और आज की दोनों मिर्च एक साथ डाल दो तो क्या होगा? यही समस्या है। कल को आप सुधार नहीं सकते, इसीलिए पूर्वग्रह जो है वो आपको बर्बाद करते। तो ऐसी बहुत जीवन में ऐसी बहुत कहानियां हैं जिनसे आप सबक लेंगे कि हम पहले से कुछ मान लेते तो हमारे अंदर ऐसी चीज़ें हम सोचते हैं, उससे बाद में हमें पछताना पड़ता। जब हाँ कोई भी बंदा यहाँ आता है और नौकरी के लिए आता है तो पहली बार वो क्या सोचता है? मुझे क्या मिले, पगार कितनी मिली, बराबर है। क्यों? उसे सोच के आया है कि मैं तो अभी BSc एग्री मतलब मैं थोड़ा कीरी मार के आया। जब उसे हम आईना दिखाते वो आईने में इतना दिखता है। तो समझने वाली बात यह है कि हम जब गांव से आए तो गांव में तो हम सबसे होशियार लड़के थे, ऐसे ऐड के आते गांव से। और जब तहसील में किसी क्लास में जाकर बैठते तो हमारे जैसे तो अपने पीछे बैठे 80-85% वाले पिछले बेंच पर बैठे। फिर आगे कौन बैठे? 90 वाले, 95 वाले, 98 वाले, 99 और कोई तो 100% वाले भी। गांव में तो हमसे कोई ज़्यादा होशियार भी नहीं था, यहाँ तो सभी मेरे से होशियार है। तो आपका गांव का जो अनुभव है वो शहर में काम नहीं करेगा, या शहर का अनुभव आपका गांव काम दी गए। तो गांव में आप बैठेंगे और दूध वाला दूध लेके आएगा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, गाय के पास जाना पड़ेगा, उसका दूध निकालना। तो यही है जीवन जो है हमारा, वह जिस तरह है वैसे हमें देखना है। जिसको पीलिया हो गई है पहले से, हाँ, हेपेटाइटिस जो हो गई आपको, तो आपको सब क्या नजर आ रहा है? ओके, समस्या किसकी है? अपनी। हमें पीलिया हो गए ना, आंखों में पीलापन उतर गए, पीली परत चढ़ गई तो पूरे दुनिया ही पीली नजर आ। तो उपचार किसका करना है? किसका करना है उपचार? खुद का करवाना है।
हम उधर सब पीले दिख रहे, तुम्हें दिख रहे, लोगों को नहीं, वो ऐसे भी पीले नहीं है। सांप ही हमें रस्सी नजर आता है, रस्सी हमें सांप नजर आती। 2-4 बार ऐसे हुआ कि रस्सी कोई सांप समझ बैठा, और चौथी बार ऐसे हुआ रस्सी समझकर सांप ही उठा लिया। ये पूर्वाग्रह होता है। दिमाग में कोई बात जब बैठ जाती है, दिमाग उसी प्रकार उसको रिएक्ट करता है। इसीलिए आपको जो जैसे है वैसे अगर देखना है तो आपको पूर्वाग्रह से हटना होगा। जो आपका पूर्वाग्रही दिमाग है, जो पिछली बातों को पकड़ता है, उस बात को उसे वही छोड़ने की आदत डलवानी चाहिए। ये आप कब जाएगी? जब आप वर्तमान में जीना सीखो। आज अभी इसी वक्त आप जीने की आदत डाल। ऐसा नहीं कि आपके पास में जो जानकारी है उसको आप नजरअंदाज कर, लेकिन वो अपडेशन के लिए इस्तेमाल कर, मूलभूत के लिए नहीं। उसका थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते, लेकिन आप अगर बुनियादी चीज को अगर आप भूतकाल से लेके आओगे तो मुश्किल है। इसीलिए कभी भी आपको कर्म में नहीं जीना चाहिए। कल जो हो गया हो गया, हाँ उसका सबक साथ में रखिए, लेकिन जीवन को आज भी जी। तो आज आप देखोगे पूर्वाग्रह से कितनी बातें आज तक हो गई, कितनी झगड़े, कितने रिश्ते खराब हुए, कितने लोगों में समस्याएं खड़ी हो गई, कितने रिश्ते टूटते ही पूर्वाग्रह की वजह से। एक बहन ने धोखा दिया तो दूसरी भी देगी, एक भाई ने विश्वासघात किया तो दूसरा भी करेगा। ऐसे थोड़ी होता है। एक रिश्ता खराब निकला इसका मतलब सभी निकलेंगे, ऐसा थोड़ी है। लेकिन हम एक अनुभव से उस अनुभव को पूरे जीवन में थोप। किसी ने पहली बार कुछ सभा में बोलने का प्रयास किया और पहला प्रयास ही उसका असफल हो गया, बुरी तरह पिट गया, तो वापस कभी किसी सभा में जाता ही नहीं। पहली बार आप साइकिल चला रहे हो, जोर से गिर गए, आपको चोटें लग गई, आप दूसरी बार प्रयास ही नहीं करते। क्यों? पूर्वाग्रह है। नहीं पहली बार ऐसा हुआ था, अरे पकड़े वैसे ही होगा क्या वापिस। मतलब हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन जैसे है वैसे उसको देखने के लिए आपको आपका मन साफ रखना पड़ेगा। और आपका मन साफ तभी होगा जब आप वर्तमान में जिए। जो डेटा है आपके पास में उसको भूल जाओ। नहीं, जितना ज्यादा डेटा रहेगा उतना स्मार्ट बोलते लोग। आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं, जो अच्छी चीजें वो याद ही रह जाती है। हेलो, आप भूलते क्यों हैं? क्योंकि जब वर्तमान में आप उसको जी रहे हैं तब भी आप भूतकाल में सोच रहे हैं, इसलिए आप भूल जाते। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप भूल पाओ। देखो, कोई अगर बुरी घटना घट गई आपके सपने, कोई वाक्य घट गया, आपका किसी ने विश्वासघात किया, अपमान किया, आपको कुछ नुकसान पहुंचाया, आपको चोटी, कुछ भी हो गया, तो वो याद आपके दिमाग में इस तरह फिट हो जाती है मानो आंखों के ऊपर एक पर्दा, और हमेशा आपके साथ वो याद रहती, बार बार आपके दिमाग में आती, वो आप कभी भूल ही नहीं पाते। आप याद भी नहीं करते फिर भी याद कब साइकिल से गिरे थे और 10 साल बाद मोटरसाइकिल पे पहली बार बैठे तो वो याद आ रहा है, गिरे थे। तो दिमाग जो है वो जानकारी को हमेशा स्टोर करता है। वो आपके ऊपर है, आप किसको रिकॉल करते हैं और इसको नहीं। आपके सामने ऑप्शन आते हैं कभी, जब आप दुकान में चले जाते, आप बोलते मुझे शर्ट खरीदना है, तो वो दुकानदार 4-5 शर्ट रख दे, करते हैं। वो एक ही रखे तो आपको कभी पसंद नहीं आए। दिमाग ऐसे काम का, वो 4-5 रख दे ना तो उसमें से एक पसंद आता है। पहले जमाने में स्वयंवर इसलिए होती थी, कोई ना कोई पसंद ही आया। तो जो अभी भी जो बड़े बड़े जो सम्मेलन होते हैं वधू वरों के लिए, उसमें जल्दी शादी आपको क्यों जाती? क्यों? दिमाग को आसानी होती है चूज करने की। मैं तो सोचता है मैं इतनी है, इतनी अच्छी, तो अगली बार कितनी अच्छी मिलेगी। तो दिमाग हमेशा इतिहास में जीता है, वो जानकारी में जीता है। दिमाग कभी भी वर्तमान में जी नहीं सकता, क्योंकि वो स्टोरेज करने का एक यंत्र है, वो प्रोसेस करने का एक यंत्र है। तो जीवन जिस तरह है वैसे अगर आपको जीना है तो आपको वर्तमान में जीना पड़ेगा। दिमाग में जीना मतलब आपने बोला कि मेरे दिमाग में इतनी सारी जानकारी, आप जानकारी के साथ जी रहे, मतलब आज वर्तमान में तो नहीं जी रहे। जब एक तो आप वर्तमान में जी सकते हैं या तो दिमाग में। दिमाग में आप भविष्य में भी भविष्य को भी कल्पना कर सकते हो और भूतकाल को भी याद कर सकते हो। उधर की याद कर रहे हो, इधर की कल्पना कर रहे हैं। इधर से दर्द मिल रहा है, यहां से चिंता भी।
डर रहा है। जो आज नहीं है उसको कल्पना करना मतलब खुद को बेवकूफ बना कर। क्या ऐसा नहीं? लोग ऐसे हाथ करते हैं। अभी क्या होगा इसका अर्थ क्या हो सकता है? गुलाब पकड़ा है, ऐसे भी हो सकता है। चुल्लू पर पानी दिखा रहा है, ऐसे हो सकता। तो लोग कल्पनाओं में जीते या यादों में जीते। भूली बिसरी एक कहानी, फिर आए वही याद पुरानी, भूली बिसरी। हम ऐसी भी जीते। एक ही याद है, कितनी बार जियोगे? कितनी बार? नहीं, बहुत अच्छी। तभी क्यों नहीं मरा? बोझ कहीं का। तेरा जीवन ही अगर यादों में है, तू यहाँ क्या कर रहा है? बोझ बना हुआ धरती पर। खाली कर, बहुत ज्यादा हो गए यहाँ पे। या तो कल्पना में जी रहा है मैं बड़ा बनूंगा। अभी कितना बड़ा बनेगा? 6 फुट तो हो गया ना। हाँ, और कितना बड़ा बनेगा? आसमान को टिक जाएगा। तो आपको कल्पनाओं में नहीं जीना चाहिए या भूतकाल में नहीं जीना चाहिए, आपको वर्तमान में जीना चाहिए। क्योंकि कल्पनाएं और भूतकाल की जो ग्रह है, वो जो सोच है, वो जो विचार है, वो आपके आंखों पर पर्दा डाल देते हैं, आपकी सोच पर पर्दा डाल देते हैं और आपको असलियत से बेदखल कर। तो हम बोलते हैं पूर्वाग्रह। हमेशा हम उदाहरण देते हैं। आप लड़की देखने चले गए और आपके दिमाग में पहले से बैठा है कि लड़की हो तो ऐश्वर्या राय जैसी। सामने से हवाई सुंदरी क्यों ना आ जाए, सामने से विश्व सुंदरी क्यों ना आ जाए, चूंकि वो ऐश्वर्या राय जैसी नहीं इसलिए मुझे पसंद नहीं। पहले से तय किया है। लड़का हो तो अभिषेक बच्चन जैसा हो। तो फिर बाद में चॉकलेट हीरो भी मिल जाए तो कोई फर्क नहीं, वही चाहिए। ये दाढ़ी में ही अटका है। तो आपके दिमाग में पहले से आपने कुछ तय किया है, तो आप वैसे ढूंढने जाओगे तो आपको कभी नहीं मिले। क्योंकि आप वास्तव को समझ ही नहीं पाते। आप बुनियादी चीजों को भूल रहे। जब पहली बार आते हैं तो हम सोचते हैं काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। और कहीं नौकरी मिल गई ना तो दाम मिलना चाहिए, दाम मिलना चाहिए। अभी दाम भी मिल गया ना तो दम मिलना चाहिए। हाँ, मतलब पद मिलना चाहिए, दम। तुम्हारे पद जो है उसमें से तुझे कभी खुशी मिली जो है वो उसको तूने कभी समझा ही नहीं। अक्सर देखिए हमारे पास आज अभी जो है ना उसकी हमें कितनी कदर है। फिर बाद में जब छोड़ के चले जाते हैं फिर बोलते नहीं वो दिन अच्छे। अरे मूर्ख, जब उस दिन में था तब क्या कर रहा था तू? तो समस्या यह है कि हम वर्तमान में जिएंगे तो ना हमारी यादें बनेगी, ना हमें कल्पना करने की जरूरत पड़ेगी। जो है उसी में हम क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। अगर जो है उसमें आप खुश रहने लगे तो ना आपको कुछ याद करने की जरूरत है, ना आपको कुछ कल्पनाओं को रचने की जरूरत नहीं। आप वर्तमान में ही नव निर्माण करो, रिश्तों को सुंदर सजाओ। पछताने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्तमान जो भी कुछ हो रहा है तो वर्तमान में हो रहा है। गलतियां भी हो रही तो वर्तमान में हो रही। आपने भूतकाल में जाकर गलती कर सकते हैं। चलो आप जरा 2-4 दिन पहले जाइए और आपके दोस्त को गाली देके भाग गई वापस सीधा। कर सकते क्या? नहीं, इसे नहीं कर सकते आप। तो क्यों? आप अच्छा काम कर सकते हो अभी कर सकते, गलत काम कर सकते हो अभी कर सकते, आप जीवन को सुंदर बनाना है तो अभी कर सकते, उसको विकृत बनाना है तो अभी कर सकते। तो सबको वही बता रहे हैं कि जीवन जो है आप जैसा है तैसा उसे तभी देख पाओगे जब आप आपकी यादों के जाल से बाहर निकलोगे। और यादों के जाल से तभी बाहर निकल सकते हैं जब आप खुशी खुशी आज में जियो। आप खुश हैं क्या? आपकी सोच चलती है क्या? जब आदमी खुश हो जाता है ना तो उसका दिमाग खाली हो जाता है। तो मंत्र है खुश रहो। आप रहते हो खुश? अब तो 12 बजे लेते पूरी दुनिया बर्बाद। क्योंकि क्या हो गए? कुछ तो नहीं। तो दिमाग में हमेशा नेगेटिव बातें बेवकूफ़ी भरी बातें चलती रहती है। वो आपके चेहरे पर उसका असर लिखता है। आप दिमाग को खाली नहीं रखते, सोचते रहे। अब उस सोच को बंद कर सकते कैसे? आप वर्तमान में डूब जाओ। अब राम सर कुछ बता रहे, सुनो, ध्यान से सुनो। नहीं सुनने को अच्छा लग रहा है, वो कुछ हाथ पैर ऐसी हो तो ऊपर नीचे उसको देखो। सर आप बहुत अच्छा एक्टिंग कर। देखो अपने पागल दिमाग को कहीं तो खूंटी से बांध दो भाई।
वर्तमान में उसको लगाओ, उसके ऐसे गर्दन पकड़ो, दिमाग की ओर पकड़ो, बैठ इधर, है नौटंकी करता रहता है। जहां है वहां दिमाग कभी नहीं रहता, जहां है आप वहां आपका मन कभी ठहरता नहीं, वो हमेशा बाहर भागता है। आपको जो मिला है, आपके पास जो अभी है, उसमें आपको बिल्कुल खुशी नहीं है। आपकी खुशी जो अभी मिलने वाला है, जो आपको चाहिए, वहां जाकर बैठ चुकी। हमारी खुशी हमेशा तितली जैसी, इस गुलाब को पकड़ने जाए तो अगले गुलाब पे जाकर बैठ। आपने आपकी परछाई को देखा है कभी? परछाई, पीछे से सूरज उगा हुआ है और आगे आपकी छाया बनी हुई है। आप परछाई को जितना पकड़ने जाओगे उतना वो कैसे जाती है, कैसे निकलती? मृगजल कैसे होता है? मृगजल मारोगे आप जितने आगे दौड़ोगे वो उतने आगे दौड़ता है, इंद्रधनुष की तरह। आप उसको पकड़ने आगे चलोगे वो भी आगे चलेगा। वैसे हमारी खुशी जो है ना, वो उसी प्रकार वो आगे दौड़ते हैं, हम उसे पकड़ने डाल। आज आपके पास जो भी आज है, जरा सोचिए 10 साल पहले, 5 साल पहले आप उसकी कितनी इच्छा करते थे, कितने सपने देखते थे कि ऐसा कुछ मिले करने के लिए, ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, ऐसा मौका मिले। ईमानदारी से सोचिए, ऐसा ऐसा सोचते थे ना, ऐसे सपना था ना अपना, कहा कि नहीं? आज वो है, पूरा हो गए दिन, उसमें कोई खुशी नहीं, उसमें क्या रोल बैक। जिसके पास नहीं है उसको पूछ, जिसके पास पैर नहीं है उसको पूछ पैर की कीमत क्या होगी, जिसके पास हाथ नहीं है उसको पूछ हाथ की कीमत क्या होगी। तेरे काटने पड़ेंगे तभी तो नहीं पता चलेगा, इतना मार पागल है तू। तो पूर्व ग्रह जो है यही है, आप भूतकाल में जीते हैं, भूतकाल में सोच रहे हैं, आपका दिमाग वहां अटका हुआ है और उसी दृष्टिकोण से आज को देख रहे हैं। आपको पता है लोग अभी क्या कर रहे? जब सब घरों में चूल्हे थे, नहीं गैस चाहिए, अभी गैस आ गए, नहीं अभी चूल्हे का खाना ठीक, इसको चूल्हे में डाल दो। क्या है पागल पर? गोल 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 घूम रहे। जो कार में घूम रहा है बचपन से, वो तो नहीं मुझे साइकिल चलानी है, और जो साइकिल चला रहा है बचपन से, वो तो नहीं मुझे कार में बैठना है। दुनिया को पहले से गौर है, इन लोगों ने अपना जीवन एक चक्रव्यूह में फंसा डाला है। तो ये चक्रव्यूह क्यों बन गया? क्योंकि हम वर्तमान में जीते नहीं, इसलिए पूर्वग्रह बन जाते। और ऐसे लोग जब आपकी शिक्षा प्रणाली को और आध्यात्मिक प्रक्रिया को थाम लेते तो कईयों का जीवन बर्बाद। जैसे साधु को हमेशा गेरवे वस्त्र पहनने चाहिए, साधु को हमेशा लंबी लंबी दाढ़ी, मूछे, ऐसे बाल ऐसे होना चाहिए। साधु कभी भी स्टाइलिश कपड़े नहीं पहन सकता, साधु कभी आम आदमी जैसे जीवन का आनंद नहीं ले सकता, उसमें सबसे संन्यास तो होना चाहिए। अरे पगले, तुझे सन्यासी और साधु भी का कोई फर्क ही मालूम नहीं? तो हमने कुछ व्याख्याएं बनाई है, साधु ऐसे ऐसे रहता है, अगर उस व्याख्या में वो बैठा, हाँ ये साधु है, तो लोग आपके व्याख्या में बैठ जाते हैं और आपको मूर्ख बना देते हैं। अभी शिक्षा प्रणाली क्यों है? जीवन जो है मनुष्य का, वो क्या हो? अच्छा अच्छी सामग्री हो, अच्छी व्यवस्थाएं हो, सामाजिक रचना अच्छी हो, शिष्टाचार से चले, एक दूसरे का आदर बढ़े, एक सुव्यवस्था बनाने के लिए शिक्षा है। बस भौतिक सुव्यवस्था बनाने की जो तजवीज़ है वो क्या है? शिक्षा प्रणाली। लेकिन आज किसी को भी पढ़ा नहीं जाए, हर किसी को शिक्षा क्यों लेनी है भाई? अच्छी पगार की नौकरी चाहिए, अच्छा बिजनेस का पैसा मिलना चाहिए, ऐसी शिक्षा चाहिए। फिर हम उस शिक्षा में, हमें अच्छी नौकरी कब मिलती थी पहले? अच्छे दाखिला कहाँ कब मिलता था? जब हमारे पास क्या रहता था? अच्छे मार्क्स का सर्टिफिकेट। अभी एंट्रेंस वाली एग्जाम क्यों आई? पहले एंट्रेंस वाली एग्जाम रहती थी क्या? डायरेक्ट 10वीं से MBBS चला जाता था बच्चा, एंट्रेंस वगैरह कुछ नहीं था। ये क्यों आ गई? क्योंकि लोगों ने शिक्षा को सर्टिफिकेट बनाने का धंधा बना डाला। हर मैं पढ़ रहा था जब, तो मेरे क्लास में एक लड़की आई थी शिक्षक की ट्रेनिंग के लिए, डिप्लोमा ऑफ एजुकेशन, उधर DED में 77% मार्क्स थे उसको, और मेरे को भी 77%।
उसको अपना राष्ट्रगीत है ना वही बोलने को नहीं आता। उसको अगर आप निबंध लिखने को बोले, गाय का निबंध, तो दूसरी कक्षा का निबंध लिखने वाला बच्चा भी अच्छा लिखेगा, ऐसी वो लिखती। पूरा क्लास सोचा रहा ये 77% कैसे यार, फिर पता चला वो 1 महीने में गायब हो, फिर आई ही नहीं। फिर बाद में पता चला उसके पिताजी ने पैसे देकर वो मार्कशीट बनवाया। तो ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि ऐसे लोगों के हाथ में शिक्षा प्रणाली चली गई, जो लोग पूर्वाग्रह से जीते, जो समझते अच्छे मार्कशीट आ गए कि जीवन तैयार हो गया। अच्छी मार्कशीट से आपको दाखिला मिलेगा, आप शिक्षा नहीं ले सकते उसके लिए, बराबर है? आपकी पात्रता तो नहीं बढ़ेगी। इससे क्या आपको मैं 1 करोड़ रुपए दे दूं, आप अमीर हो जाएंगे? वो कौन बनेगा करोड़पति में जो अमीर हो गया? वो तो 2 साल में कंगाल हो गया वापिस। अमीरी आपके अंदर पैदा होनी चाहिए। पैसे से कोई अमीर नहीं बनता, आचरण से अमीर, सोच से अमीर। तो सवाल यही है कि जो शिक्षा प्रणाली है, जो आध्यात्मिक प्रणाली है, यह कभी भी पूर्वग्रही लोगों के हाथों में नहीं जानी चाहिए। जो वर्तमान में जी रहे उनके हाथों में चाहिए, नहीं तो ये सब चीज़ों को आउटडेटेड कर देगी। आज जो ऐसी व्यवस्था है, जो कानून है, वो सभी कानून सब आउटडेटेड हो गए, लेकिन उसी को खींच के लेके जा। आपको पता है अंग्रेजों ने कानून क्यों बनाए? अंग्रेजों ने शिक्षा प्रणाली क्यों बनाई? क्योंकि उनको कारकुन चाहिए थे, उनको क्लर्क चाहिए थे, उनको मुनीम जी चाहिए थे, उनका हिसाब किताब रखने के लिए। उनको अधिकारी नहीं चाहिए, अधिकारी तो वो इंग्लैंड से बुलाते थे। हाँ, तो उनको सिर्फ काम चलाओ एम्प्लॉय चाहिए थे, इसलिए उन्होंने वैसे ही शिक्षा प्रणाली बनाई रखने वाली। कितने सारा ज्ञान है आपकी किताबों में जो आपको अभी पता भी नहीं है। तो क्यों लिया आपने? घर में अगर लाइट बंद हो गई तो कौन सी वायर कहाँ लगानी है ये आपको पता नहीं। घर में पानी का नल बंद हो गया तो कैसे बंद हो गया वो आपको पता नहीं। कल यहाँ पे वाईफाई बंद हो गया तो ऊपर एक वायर थी वो कट हो गई, बस इतनी सी बात थी, फिर भी 2 दिन हमारा वाईफाई बंद। आप छोटी छोटी चीज है आपकी, वो उसका रख रखाव नहीं कर पाती, जिनसे आपको हर दिन पाला पड़ता है। और आप बड़े पीएचडी है, क्या करते पीएचडी? कल हमने देखा एक बंदा ऑर्गेनिक में पीएचडी है और दुकान केमिकल के लेके बैठा है। मेरे तो समझ के बाहर की बात, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पीएचडी किसमें है आप, और दुकान का आगे लेके बैठा है। ऐसी दुनिया में आप जी रहे और ऐसे लोग गाइडेंस करते। सोचो जिनको गाइडेंस हो रहा है उनके बारे में। आपको अब बीमार हो गए और दांत का डॉक्टर आपके घुटने की हड्डियों को रिपेयर कर रहा है, सोचो जरा। या उल्टा करो जरा, अस्थि रोग तज्ञ आपके डेंटल लॉस का काम कर रहा है, उसके हथौड़े इतने बड़े बड़े हो, हाँ, एक ही झटके में पूरा मुंह तोड़ डालेगा। नहीं तो इसको दांत को लगा, वो अंदर गया ना दांत, उसको बाहर खींचना है ना, उसको वजन लगा देगा 200 ग्राम का, ऐसा करके गिरो, क्योंकि उसको उसका ही ज्ञान है। तो पूर्वग्रह किसे कहते हैं कि जो आपके जीवन में आपने सीखा है वही आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि जो शिक्षा है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है, ये ऐसे लोगों के हाथ में नहीं जानी चाहिए जो घिसी पीटी बातों में जो बीत गया उस जानकारी में अटके हुए। तो वो इसकी क्या तो जानना चाहिए। जिन जिन देशों में जो धर्म पंडित है, धर्म की शिक्षा देने वाले, वह जब आज की रीति तय करते, वो देश आतंकवादी बन गए ना, पूरे बने कि नहीं बने? हाँ, क्या हुआ? उनका जीवन मान अच्छा हुआ? उनकी यहाँ की गरीबी दूर हुई? क्या हुआ? जो है वो भी खत्म। तो यही बात है कि जो नीति तय करने वाले हैं वो हमेशा आज भी जीने वाले थे, अपडेटेड थे, ठीक है। तो यही सदगुरु आज भी बता रहे हैं कि आपको अगर जीवन में जीना है तो पूर्वग्रह को छोड़िए। और पूर्वग्रह का मतलब होता है कि जिस जानकारी को आप आज भी वैसे ही चाहते हैं, जैसे वो पहले थी, वैसे आग्रह करना। आप ठंड के दिनों में सूरज के नीचे 12 बजे भी जाकर बैठ गए ना धूप में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वही अगर आप गर्मी के दिनों में, मई के महीने में आप नीचे जाकर बैठ गए ना,
तो बाकी लोगों को कोयला लेके आना पड़ेगा होगा। अरे यहाँ से तो आदमी गया था, वहाँ से कोयला कैसे आ गए? हाँ, तो समझने वाली बात है, आप किसी भी ज्ञान को कहीं भी नहीं लगा सकते, इसलिए आपको हमेशा कैसे रहना पड़ेगा? अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो आप रहिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए, वर्तमान में जिए, दिमाग को खाली रखिए और हमेशा खुशी में रहिए।